हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन गुडविल का थर्ड मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कैपिटलाइजेशन मेथड पहला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालना है। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए और दूसरा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर ये दोनों निकाल सकते हो तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सब। पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है इसका, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सो बच्चों, दूसरा स्टेप क्या है आपका, जो एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया होगा फर्स्ट स्टेप में, इसको कैपिटलाइज्ड करना है। कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। रेट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा होगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया उसको 100 से इंटू करके रेट से डिवाइड कर देना, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि इतनी वैल्यू हमारी लगी हुई है इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब है टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी है। बट अब ये ध्यान रखना, टोटल एसेट्स में तीन चीज़ें काउंट नहीं होती। पहला गुडविल, क्योंकि गुडविल हम निकाल रहे हैं। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो ट्रेडेबल नहीं है, हटा देना है। और एक हमारा है फिक्टिशियस एसेट्स। जब आप टोटल एसेट निकालोगे तो ये तीनों को हटा के देखना है टोटल एसेट्स। तो मान लो अगर गुडविल की वैल्यू दे रखी है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है और हमें दे रखी है फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू, तो जब आप टोटल एसेट करोगे टोटल, तो उसमें तीनों को ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। और इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स। अब आगा हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट माइनस करना है। अब देखो, नेट एसेट तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है फर्म की, और ये हमारी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए और इतनी है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा गुडविल, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरीके से आपको मेथड्स को याद रखना है। तो बहुत इजी है मेथड, नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। सीधा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करना है इसका। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर हम दूसरे पे देखेंगे। दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, इसके ज़्यादा नहीं। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है इन्होंने कितनी, 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। तो देखो आपको बहुत सारी, मतलब 90% क्वेश्चन में दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, नेट एसेट मतलब टोटल कैपिटल कितनी गिवन है आपकी, 16 लाख। तो आपको बस करना क्या है, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है आपको क्वेश्चन में। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, 100 बाय रेट कितना है इसका 10, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 20 लाख आ गया। और आपको नेट एसेट दिया हुआ है 16 लाख, ये कैपिटल यही नेट एसेट है यहाँ पर, ठीक है। तो गुडविल कितनी आ गई यहाँ पे क्वेश्चन में, फिर सीधा सीधा क्वेश्चन कर लो। आपकी कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख है और है कितनी एक्चुअल में अभी, 16 लाख। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा शो कर रही है आपकी कैपिटलाइज वैल्यू वो क्या है, आपकी गुडविल। बस सिंपल ये करना है, जो एक्स्ट्रा शो कर रही है वो गुडविल है आपकी, ठीक है ना। तो अगर इसका एक और क्वेश्चन देखें 38, तो 38 भी देख लेते हैं क्या कहता है 38 क्वेश्चन में। अ बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट फ्यू ईयर प्रॉफिट इतना कमा रहा है क्वेश्चन। तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना भाई, 1 लाख। द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट असेट ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है। तो इससे नेट एसेट निकालो, दोनों चीज़ गिवन है ना। नेट एसेट, टोटल एसेट है 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000। तो इसको माइनस कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8,20,000, ठीक है। तो 8,20,000 आपकी क्या आ गई यहाँ पर, ये नेट एसेट।
अब दूसरा क्या निकालना है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये कैसे निकालोगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इसको 100 बाय रेट कितना है 10% से डिवाइड कर लो, तो इसका सॉल्व करने पे आ गया 10 लाख, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, गुडविल निकाल दो यहाँ से क्वेश्चन में। गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 8,20,000, था ना इजी क्वेश्चन। सिंपल सिंपल करते जाना, कोई हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। हो गया 1,80,000 आ गया। एक और क्वेश्चन देखें इसका, अगर देखना है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, और क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएं, नंबर 41 देखो कैसे करना है। 41 अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट 5 लाख, देखो 41 अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस इज 10%, द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख। तो देखो टोटल एसेट्स से गुडविल हटाकर दे रखी है उन्होंने ऑलरेडी 55 लाख, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 14 लाख, तो इसमें से ये माइनस करके क्या निकालोगे, नेट एसेट्स। दूसरा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसको भी हम स्किप करेंगे, एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट से निकाल के दिखाएंगे क्वेश्चन को। तो पहली बात क्या करनी है आपको, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो कि क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर है 41, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ही गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख। अब इसको कर दो कैपिटलाइज्ड, तो 5 लाख को कैपिटलाइज करो, रेट कितना है इस क्वेश्चन में 10, 100 बाय 10, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 50 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू 50 लाख आ गई। अगला काम क्या करना है, नेट एसेट निकाल दो क्वेश्चन में आप। नेट एसेट कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स है क्वेश्चन में 55 लाख और लायबिलिटी है 14 लाख, माइनस कर दो, कितना बचना चाहिए भाई, माइनस करने पे तो 41 बचेगा, 41 लैक्स। तो गुडविल कितनी हो जाएगी इस केस में, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई थी 50 लैक्स, और ये कितना है हमारा 41 लैक्स, तो माइनस किया, आंसर आ गया हमारा 9 लाख। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसके अगले पार्ट में जब आएंगे ना तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो अगर हम दूसरा मेथड की बात करें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने की, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सिंपल छोड़ो ये क्या था, सिंपल आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है जैसे आप निकालते थे। तो यहाँ तक आपको सुपर प्रॉफिट जैसे आपने सेकंड मेथड में निकाला सेम वही करना है, फिर बस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना है। अब सुपर प्रॉफिट को जैसे ही कैपिटलाइज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ सोच रहे होगे तो माइनस क्यों नहीं किया, अब एक बात देखो जरा, यहाँ ऑलरेडी हमने माइनस कर लिया है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके सिर्फ छोड़ देना है। फिर से समझाऊं कि सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट तो आपको यहाँ तक एज इट इज जैसे निकालते थे वैसे ही करना है, बट यहाँ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके छोड़ देंगे। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब हुआ 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे करना देखते हैं। तो बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 43, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख, वेयरएज पार्टनर्स कैपिटल 12 लाख। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस 10%, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं उसका 10% वाला रिटर्न होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द सुपर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप आगे कुछ और कर लो। चलो देखो, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन भी गिवन है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना है 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में ना हमें टोटल एसेट भी गिवन है, टोटल एसेट्स 15 लाख, और कैपिटल भी गिवन है हमें क्वेश्चन में, कैपिटल भी गिवन है
12 लाख। अब एक काम देखो, यहाँ पर टोटल एसेट्स भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, तो आप किसकी मदद से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो इसकी हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, क्योंकि ये टोटल एसेट है ना कि नेट एसेट। तो आपको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट अगर आपको आता है तो एज इट इज करना है सुपर प्रॉफिट की तरह पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट 12 लाख का कितना परसेंट करोगे यहाँ पर? 10%। हाँ, सिमिलर बिजनेस 10% कर दो इसका, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका? 1,20,000 आ गया। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकाल देना है। सुपर प्रॉफिट 2 लाख में से माइनस कर दो 1,20,000। अब आगे क्या करना है आपको? 80,000 आया। अब आपको 80,000 को क्या करके रखना है? इस कैपिटलाइज्ड, तो गुडविल आ जाएगी आपकी कैपिटलाइज करने से। तो गुडविल इज इक्वल टू 80,000 कैपिटलाइज करने का मतलब 100 ऊपर आएगा और रेट नीचे, रेट 10%। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 8 लाख। था इजी क्वेश्चन। तो सुपर प्रॉफिट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन भी इजी है, बस यही तो एक स्टेप याद रखना सुपर प्रॉफिट के बाद का, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देख लें हम, अगर देखना चाहे तो 44 भी देख लो। 44 क्वेश्चन नंबर है, राजन रजनी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल 3 लाख, और राजन की 3 लाख है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। राजन की 3 लाख है, रजनी की 2 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 1,50,000, ये एवरेज प्रॉफिट ट्रीट करना है। वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? 3 लाख प्लस 2 लाख कैपिटल दे रखी है, मतलब 5 लाख कैपिटल है, ठीक है। इसकी हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो पहले तो आप। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख इनटू रेट कितना है क्वेश्चन में? 20% रेट है इस बार, तो मतलब 1 लाख आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? एसपी आ गया 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000 आया। इसको कैपिटलाइज कर लो, आंसर आ गया आपका। तो गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू, अब 100 ऊपर, रेट नीचे हो जाएगा इस बार, ठीक है। इससे काटेंगे और इसको इससे काटेंगे 25, तो 1 लाख 2,50,000। था इजी क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।